जहाँ भी, जिस समाज में भी मुसलमान लड़कियां इस्लाम पर चली हैं, उन्होंने जान दे देना गवारा किया, इज्जत देना गवारा नहीं किया। जल जाना आग में गवारा किया, लेकिन गैर मर्द के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं किया है। जहर खा के पीना गवारा है, लेकिन गैर के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है। आज़ादी के मौके पर सुकूत हैदराबाद और आज़ादी के मौके पर जो जो वाक़यात पेश आए, बाज़ मुसलमान घरानों की औरतों ने दरिंदों से अपने आप को बचाने के लिए खुद से जाकर कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी, लेकिन किसी गैर के हाथ को अपने जिस्म तक पहुंचाना और हाथ में जिस्म को हवाले करना गवारा नहीं किया। कुएं की मौत गवारा है, फांसी की मौत गवारा है, जहर की मौत गवारा है, लेकिन गैर के बिस्तर पे लेटना गवारा नहीं था। वो बाहया मुसलमान लड़कियां अल्लाह के नज़दीक कितनी मकबूल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वह है, हमारे समाज में बहुत सालों से ये बात देखी और सुनी जा रही है और कई मरतबा कई उलमा ने इस पर तकरीर भी की और तहरीर भी की है। मुसलमान समाज में मुसलमान लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुक़ात क़ायम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे निकाह करना, ये जो वाक़यात आए दिन देखे जा रहे हैं, हर शहर में, हर बस्ती में, हर महल्ले में, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में ऐसे वाक़यात अब यूट्यूब होने की वजह से छुपे नहीं रहे, हर जगह पर देखे जाने लगे हैं। वरना तो इर्तिदाद के वाक़यात सिर्फ़ 2020, 22, 21, 23 में नहीं है, सन 2000 के बाद से ये वाक़यात कसरत से पेश आने लगे। सन 2000 के बाद से ये वाक़यात बहुत कसरत से पेश आने लगे, लेकिन चूँकि मीडिया इस ज़माने में ज़्यादा है तो इस वास्ते अब यूट्यूब के ज़रिए से वो दिखाई ज़्यादा जाते हैं, वरना तो पेश आने का सिलसिला पहले से शुरू हो चुका है। इस मुतालिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ानी, बदकार औरत, बदचलन लड़की, बदमिजाज लड़की, जिसे हया, शर्म, इज़्ज़त कुछ नहीं होता है और जिसकी आदत में ही बदकारी रखी हो। बदकारी किसे कहते हैं? नाजायज़ ताल्लुक़ रखने को बदकारी कहते हैं। जायज़ ताल्लुक़ क्या है? जायज़ ताल्लुक़ शरीयत के अंदर दो ही हैं, पहला निकाह के ज़रिए से, दूसरा बांदी होने के ज़रिए से। बांदी होने का सिलसिला अब इस दुनिया में ख़त्म हो गया। अब जायज़ होने का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ निकाह के ज़रिए से होगा, उसके अलावा कोई ताल्लुक़ मर्द और औरत का आपस में जायज़ नहीं हो सकता। इसके अलावा, निकाह के अलावा कोई बग़ैर निकाह के ताल्लुक़ क़ायम करके रहना चाहते हों, वो हो सकता है कि दुनिया का उर्फ़, दुनिया का मिजाज
और वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहज़ीब उसे गवारा करती हो। जैसे यूरोपियन कल्चर में ये बात मशहूर है, निकाह के बजाय लिव इन रिलेशनशिप, ताल्लुकात बनाकर कायम रहो, बीवी बनाकर कायम रखने की क्या ज़रूरत है। जैसे उसे पागलों ने समझाया, आपको चाय पीने की ज़रूरत है तो भैंस लाकर दूध निकाल कर घर में चाय बनाओगे या होटल पर जाके चाय पी लोगे। आपको खाना खाने की ज़रूरत है और आप बैचलर हैं तो आप ख़ुद चावल ख़रीद कर, राशन लाकर, तरकारी लाकर ख़ुद पकाओगे या होटल पे जाकर खा लोगे। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने की ज़रूरत है तो ख़ुद फैक्ट्री कायम करके कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर पियोगे या मार्केट में जाकर कोल्ड ड्रिंक पी लोगे। जब ये खाने पीने की ख्वाहिशात होटलों पर हो सकती हैं तो फिर शहवत परस्ती की ख्वाहिश क्लब में क्यों नहीं हो सकती है। उसके लिए फिर मुस्तकिल लड़की, निकाह, शादी, ख़र्चे ये सब बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत है। जैसे दूध पीने, चाय पीने के लिए कोई होटल कायम नहीं करता, ऐसे ही ज़िना और सोहबत करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत है। होटल चले जाओ, क्लब चले जाओ, किसी पब में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें ये माल भी मिल जाएगा। ऐसे पढ़ाया गया, यूरोपियन कल्चर को ऐसे समझाया गया, तो इसलिए बाज़ लोगों का ये मिजाज बनते जाता है कि अब ताल्लुकात कायम रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तरक्की नहीं है, ये तहज़ीब नहीं है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तरक्की याफ्ता दुनिया नहीं है, बल्कि ये हैवानियत और दरिंदगी है। आपने देखा कभी किसी शहर, किसी मुल्क के जंगल के रहने वाले कुत्तों ने आपस में निकाह किया हो, खिंजीरों ने आपस में निकाह किया हो? कभी नहीं देखा आपने। आपके यहाँ कभी ऐसा होता है कि भाई सारे कुत्ते बारात लेके आ रहे हैं, ये कुत्ते को सेहरा पहना कर उसे दुल्हा बनाए हैं, उधर सारी कुत्तियाँ एक जगह मजमा लगा के खड़ी हैं, आने वाले कुत्ते दूल्हे साहब का इस्तकबाल करने के लिए और निकाह पढ़ाने के लिए भी कुत्ते काजी साहब आए हैं और वो दफ्तर लेके आए हैं। ऐसा किसी समाज में नहीं होगा, क्योंकि जानवर हैं, हैवान हैं, उन्हें निकाह की तहज़ीब का इल्म नहीं होता है। अब अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा वो ये समझता है निकाह करने के बजाय लिव इन रिलेशनशिप कायम कर लिया जाए, तो आपसे पहले तो ये काम कुत्ते कर चुके हैं, आपसे पहले तो ये काम दरिंदे कर चुके हैं। वो भी कोई निकाह नहीं करते, वो भी ऐसे ताल्लुकात बना कर रखते हैं। तो हदीस में अल्लाह, कुरान में अल्लाह का ताला फरमाते हैं, अज़्ज़ानिया, बदकार औरत जिसकी आदत बन चुकी है, ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, वो माइल होती है किसी बदकार औरत की तरफ ही, वो किसी पाक दामन से निकाह करना नहीं चाहती है, वह किसी पाक दामन मर्द से निकाह करना नहीं चाहती, उसका दिल माइल होता ही है बुरे लोगों की तरफ। यहाँ तक कि अगर वो मर्द मुसलमान नहीं है, काफिर, मुशरिक, हिंदू, ईसाई, दलित, चमार, धेड़ कोई भी हो, फिर भी उसका मैलान उसी बदकार मर्द की तरफ होगा। इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने अपनी किताब आसान तर्जुमे कुरान में ये तफसीर लिखी है कि बदकार मिजाज आदि औरत माइल होती है बदकार मर्द की तरफ ही, उसे पाक दामन मर्द पसंद नहीं आते। ऐसे ही बदकार मर्द का मैलान होता ही है बदकार औरत की तरफ। उसकी बीवी दूसरों से ताल्लुक़ रख रही है, कोई मसला नहीं है, मैं भी तो दूसरों की औरतों से ताल्लुक़ रख रहा हूँ। ऐसे मिजाज वाले बदकार समाज ही को पसंद करते हैं। पाक दामन समाज उनके नज़दीक ऐब होता है, घटिया शुमार होता है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, अल्लाह ताला इज़्ज़त देंगे और इज़्ज़त के हक़दार अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं और मोमिन मुसलमान हैं, ये इज़्ज़त के हक़दार हैं। और जो मोमिन नहीं है, अल्लाह का नहीं है, रसूलुल्लाह का नहीं है, उसे अल्लाह इज़्ज़त नहीं देंगे। आज देख लीजिए, मुसलमान लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उनके पैसे लूटे जाते हैं, माँ बाप को वीडियो दिखाकर उनके पैसे हड़पे जाते हैं और अपना इस्तेमाल होने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी गैंग रेप भी कराया जाता है। उसके बावजूद भी मुसलमान लड़कियां चाहते हैं कि जिससे इन्होंने इश्क लड़ाया है वो उसे इज़्ज़त दे, वो उसे प्यार दे। दुनिया और तारीख़ गवाह है, 99%
99% 1% भी लव मैरिज करने वाले कामयाब नहीं हो सके। मोहब्बत के निकाह, लव मैरिज करने वाले दुनिया के किसी भी इलाके में, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, काबतुल्लाह में रहने वाले, मदीना मुनव्वरा में रहने वाले, वो लोग भी लव मैरिज करके कामयाब नहीं हो सके। और जो लोग ये समझते हैं कि मोहब्बत करने के बाद शादी करेंगे, याद रख लीजिए वो शादी नहीं होती है, वो चंद दिन की मेहमान नवाजी होती है। तुम इनसे शहवत पूरी करोगे, ये तुमसे ज़रूरत पूरी करेगी, उसके बाद नफ़रतें शुरू हो जाएंगी। 2-4 साल भी नहीं गुजरेंगे कि निकाह खुला और तलाक़ में बदल जाएगा। इज़्ज़तें नहीं मिलेंगी वहाँ पर। वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज़्ज़त उन्हीं की मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल की मान के चलते हैं, जो अपने आशिक़ की मान के चलते हैं, जो अपनी माशूक़ा की मान के चलते हैं, उन्हें कभी अल्लाह ताला इज़्ज़त नहीं देंगे। इसी वास्ते आज मुसलमान लड़कियाँ जो नाजायज़ ताल्लुक़ात और अपना बॉयफ्रेंड बना कर रखती हैं, या वो लड़के जो अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखते हैं, चंद दिन के बाद उन्हें ज़िल्लत की आंसों और ज़िल्लत का मंज़र देखना पड़ता है। ख़ानदान धकेल दिया, घर वाले अपनाने तैयार नहीं हैं, समाज में कहीं उन्हें सुकून नहीं है, किसी कंपनी और ऑफिस में जॉब मिलने के लिए तैयार नहीं है, बिलाखिर एक दूसरे को मर्डर करने, सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जीना नहीं चाहते हैं, उलाइका कल अनाम, ये लोग जानवरों की तरह हैं। बल हुम अज़ल, बल्कि ये जानवरों से भी घटिया हैं। इंसानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को अल्लाह ने किताब दी, रसूलुल्लाह दिया, शरीयत दी, इस्लामी तालीमात दी हैं, और पाक दामन, बाहया, बागीरत नबी और रसूल दिया है, जिसकी हया और पाक दामनी की चादर में फ़रिश्ते वज़ू कर सकें। आसमान के फ़रिश्तों को भी हया उसके नौकरों से आती थी, उनके सहाबा से इतनी हया की जाती कि फ़रिश्ते भी शर्माते थे हज़रत उस्मान की हया से। ऐसे पाक दामन नबी जिसको मिले हैं और वो कौम, वो उम्मत उस नबी की हया को अपनाना नहीं चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनआम, ये लोग जानवर हैं, बेहया हैं, बल्कि जानवरों से भी घटिया हैं। कैसे जानवर हैं? मुसलमान है, मुसलमान कहते किसे हैं? जिसके अंदर फरमा बरदारी है, मान कर चलने वाला है। अगर तुम्हारे घर की, हमारे घर की बेटी और बेटियां अल्लाह और उसके रसूल की मान कर चलती, तो क्या अल्लाह ने कहीं हुक्म दिया कि तुम बॉयफ्रेंड बनाकर पार्कों में चुम्मे चाटियां करते फिरो? क्या कहीं हदीस में या अंबिया ने, सहाबा ने ये इजाज़त दी या ये गवारा किया कि शादी से पहले अपना बॉयफ्रेंड बनाकर होटल में, क्लब में, पब में, पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठकर बेहयाई के काम करते फिरें? मालूम हुआ ये मुसलमान नहीं हैं, इनके अंदर इस्लाम कमाल दर्जे का नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो मुसलमान नहीं है, बगावत आ चुकी, कुफ्र आ चुका, उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं। इसी वास्ते आपने किसी जानवर के बारे में सुना कि वो शादी के बाद उन जानवरों ने मिलकर दूल्हा दुल्हन के लिए एक बेडरूम बनाया है, उसे सजाया है, डेकोरेशन किया है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के लिए बेडरूम होता नहीं होता? या किसी शादी के बाद सोहबत गली में की जाती है? जानवरों में कोई बेडरूम नहीं होता है, वो जहाँ खड़े खड़े ख्वाहिश पूरा करना चाहे कर सकते हैं। अब समझ लीजिए पार्कों में, क्लबों में, पब में, कहीं और होटल में मुसलमान लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह की ख्वाहिश पूरी करती हुई रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं। उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, इनके अंदर शर्म हया नहीं है, बल्कि जानवरों से भी घटिया हैं। जानवर भी खुले समाज में करने से शर्माता है, ये कानून का सहारा लेती हैं। जब कोई पुलिस, कोई इनकी हिफाजत की खातिर कोई नौजवान बागीरत हिम्मत वाला मर्द इनसे पूछकर, इन्हें खड़ा करके पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कहाँ की हो, तुम गैर के साथ कैसे जा सकती हो, तो उसका जवाब रहता है हम 18 साल की हो चुकी हैं, कानून हमारे सपोर्ट में है, पुलिस हमारे सपोर्ट में है, कानून इजाज़त देता है कि हम जो चाहे कर सकें। तुम कौन हो हमारी प्राइवेसी में दखल देने वाले? यानी बेहयाई को उन्होंने नाम दे दिया प्राइवेसी।
अपना प्राइवेट मामला है, अपना पर्सनल मामला है, हम जो चाहे कर सकते हैं। आप कौन होते हैं मना करने वाले? यहाँ तक के 18 साल के बाद बेटी किसी गैर के साथ मुब्तला हो, माँ और बाप भी आकर मना करना चाहें, कानून बेटों का सपोर्ट करेगा, बेटी का सपोर्ट करेगा, जन्म देने वाली माँ और बाप का सपोर्ट नहीं करेगा। तालियां बजाइए इस कानून पर जहां 18 साल के बाद बेटियां माँ बाप की भी नहीं होती हैं। वह अपनी मनमानी से जिसके साथ चाहे गुजारा करना हो कर सकती हैं। यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड के बजाय वो अगर किसी कुत्ते को अपना दूल्हा बना कर रखना चाहे तो आपको क्या उससे प्रॉब्लम हो रही है? उसको उसमें मज़ा आ रहा है। तो किसी कुत्ते के साथ, रोबोट के साथ, किसी जंगल के दरिंदे के साथ 18 साल के बाद तो आज़ादी है। निकाह के बाद दूसरा निकाह कर लेना जुर्म है। जायज़ तरीक़े से दूसरा निकाह कर लेना जुर्म है। निकाह से पहले ज़िना कर लेना फैशन है। निकाह के बाद दूसरा निकाह कर लेना जुर्म है। बीवी होते हुए किसी रखेल के साथ रात गुजारना फैशन है। निकाह के बाद अपने शोहर के साथ वफादारी निभाना दकियानूसियत है। पुराने ज़माने के लोगों का दिमाग है, शोहर होने के बावजूद अपने मैके में आकर पुराने बॉयफ्रेंड के साथ खेतों में जाना, ये फैशन है, ये दुनिया की तरक्की है। आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। शादी के बाद शोहर आप पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, शादी के बाद आप किसी के साथ मर्ज़ी से रहना चाहे तो रह सकते हैं। राज़ी रहें इस कानून पर, क्योंकि हम कानून के ख़िलाफ़ ज़बान नहीं खोल सकते हैं, कानून के ख़िलाफ़ हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, कानून को अपनी जगह रहने दें, लेकिन जन्म बेटियों को किसने दिया है? कानून ने दिया है, अदालत ने जन्म दिया है बेटियों को, हमने जन्म दिया है। हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को वो तालीम व तरबियत नहीं बता सकते जिस कानून के बनाने वाले अल्लाह ने हमें बनाया है। एक हुकूमतों का बनाया हुआ कानून, एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून। हमें अल्लाह ने बनाया, उसी अल्लाह ने कानून भी बनाया। हमें हुकूमतों ने जन्म नहीं दिया, हमें हुकूमतों के कानून ने सपोर्ट नहीं किया। अल्लाह बनाने वाले, उसके कानून के सामने हुकूमतों के कानून को लाकर आदमी शरीयत के कानून को लात मार देता है। अब उनकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। कुरान की आयतों की रोशनी में सुन लीजिए, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। अगर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती है तो ये कौन सी बड़ी बात है? उसकी मर्ज़ी, जहाँ चाहे जाना चाहे। अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ा जुल्म है जो गैर मुस्लिम के साथ जाने की कि तुम ये इरादा करते हो। और एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क पसंद नहीं करते। वो शिर्क चाहे किसी दरख्त के सामने झुका जाए, किसी सांप को सजदा किया जाए, किसी सूरज को सजदा करने, पूजा करने के लिए सूर्य नमस्कार किया जाए, किसी मेंढक, मच्छर, बिच्छू के सामने सजदा किया जाए, यहाँ तक के पेशाब को पवित्र समझकर पिया जाए, ये सब चीज़ें जहाँ शिर्क में दाखिल हैं, वहीं पर मोहब्बत की खातिर किसी लड़के के साथ मुब्तला हो जाना और इश्क की वजह से मज़हब बदल लेना, ये भी इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम व इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही में दाखिल है। किसी भी जहत से शिर्क आ जाए, अल्लाह कभी उस मुशरिक औरत और मर्द को माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। दीन इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब तुम चुनोगे, पसंद करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए घाटे में रहोगे। यहाँ चंद दिन की अय्याशी हो सकती है, नरम बिस्तर पर गरम मज़े ले लो, लेकिन कल क़ियामत के दिन गरम अंगारों पे मरते दम तक नहीं, कभी मौत नहीं आएगी और अंगारों पर ही लेटे रहना पड़ेगा। वह फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जो लड़कियां गैरों की मोहब्बत में मुब्तला होकर गैरों के हवाले हो रही हैं, उनके हक़ में भी आयत है जो दीन इस्लाम को छोड़कर गैरों के हवाले होती हैं। और एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू
बाद ईमानिहिम, जो लोग ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र करते हैं। मुसलमान हो चुकी लड़की घर माँ बाप के यहाँ, फिर वो उसने कुफ्र किया, सुम्मज़दादू कुफ्रा, फिर वो कुफ्र में बढ़ते गए। कैसे? माँ बाप मुसलमान, तरबियत इस्लामी घरानों में मुसलमान हो चुके, सुम्मा कफरू इन्नल्लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम, उसके बाद उन्होंने मोहब्बत की चालें चली, इश्क लड़ाया, बॉयफ्रेंड बनाया, गुलछर्रे उड़ाए, पार्कों और क्लबों में घूम के ऐश और मस्ती किया। सुम्मज़दादू कुफ्रा, फिर उसके बाद सोहबतें हुई, जिना हुआ, बदकारी हुई और निकाह हो गया गैर मुस्लिम लड़के से। सुम्मज़दादू कुफ्रा, मोहब्बत ने ज़ौजियत में बदल दिया, निकाह और शादी काफिर लड़के लड़की से हो गया। अल्लाह फरमाते हैं लन तुक़बला तौबतुहुम, अल्लाह ताला हरगिज़ उनकी तौबा को कबूल नहीं करेंगे, अब उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए घाटे में होंगे। और एक अल्लाह फरमाते हैं लन तुक़बला तौबतुहुम उलाइका हुमुद्दाल्लून, यही लोग हैं जो घाटे में हैं, गुमराही में हैं, कसारे में हैं। और एक आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मौत आई, अब अल्लाह ताला इनके ईमान को कबूल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अब ये अपने आप को जहन्नम से छुटकारा दिलाने के लिए ज़मीन भर कर सोना चांदी फिदिये में दे दें, अल्लाह पूरी दुनिया के बराबर हम सोना दे देते हैं, आप हमें जहन्नम से बचा लीजिए। नहीं होगा, अब माफ़ नहीं किया जाएगा। इन आयतों की रोशनी में समझ लीजिए, मुसलमान लड़के हों या मुसलमान लड़कियां हों, गैर मुस्लिमों की मोहब्बत में उनसे इश्क लड़ाते हैं और अपना मज़हब बदल लेते हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए घाटे में है, खसारे में है, अजाब में है। दूसरी बात, पहले ज़माने में फितने इर्तिदाद, मुसलमानों का मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब में चले जाना कई बार हुआ है। जैसे जब भी ये इर्तिदाद का फितना उठा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, बाज़ नौ मुस्लिम सहाबा मुर्तद हुए, नबी की वफ़ात पर फितने इर्तिदाद शुरू हुआ। फिर हर दौर में मुख्तलिफ मौक़ों पर इर्तिदाद के वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन अल्लाह का करम है, जब भी फितने इर्तिदाद उठा अल्लाह ने उसकी सरकूबी के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए उलमाए हक़ को अल्लाह ने पैदा फरमाया। जब फितने अकबरी, अकबर बादशाह ने दीन इलाही शुरू किया, उसकी सरकूबी के लिए अल्लाह ने शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को उठाया। जब फितने महदवियत शुरू हुआ तो अल्लाह ने अल्लामा मोहम्मद ताहिर पटनी को खड़ा किया, महदवियत के फितने को ख़त्म किया। जब फितने कादियानियत उठा तो अताउल्लाह शाह बुखारी और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को अल्लाह ने उठाया। जब फितने अहमदियत उठा तो अल्लाह ने उलमाए देवबंद को उठाया। जब फितने गैर मुक़ल्लिदियत और फितने अहले हदीस और फितने दूसरे शकीलियत है और फैयाजियत है और दूसरे इनकार हदीस का फितना है, इन सारे फितनों के लिए जब कौमें उठीं और ईसाइयत का फितना उठा तो अल्लाह ताला ने रहमतुल्लाह केरानवी और उलमाए हक़ को अल्लाह ने खड़ा किया। हर दौर पर फितने आए हैं और हर दौर में उलमाए हक़ ने मुकाबला किया है, लेकिन फितनों में सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद का फितना। इर्तिदाद के फितने में भी सबसे बड़ा फितना मज़हब को समझे बग़ैर मुर्तद होने वाला फितना बड़ा नहीं है, मोहब्बत में मुब्तला होकर मुर्तद होने वाला फितना बड़ा फितना है। अगर कोई मज़हब इस्लाम से निकल कर ईसाई बन गया तो हम कुरान हदीस की रोशनी में बाइबल को सामने रख कर भी इस्लाम को सच्चा, ईसाइयत को अब नहीं चलने वाला मज़हब साबित कर सकते हैं। और अगर कोई कादियानी बन गया, नबूवत में आखिरी नबी होने का इनकार कर दिया, हम कुरान हदीस की रोशनी में समझा सकते हैं कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ग़ुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी नहीं हो सकता। जो भी फितना आया है उसके लिए दलाइल हैं, लेकिन जो मोहब्बत में मुब्तला होकर
इश्क माशूक़ी करके किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली जाए, किसी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाए, अब इस फितने इर्तिदाद में दलीलें काम नहीं करेंगी, कुरान हदीस उतना असर नहीं करेगा। क्यों? इस वास्ते कि मोहब्बत अंधी होती है, उसे दलील दिखाई नहीं देती। मोहब्बत बहरी होती है, माशूक़ की आवाज़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मोहब्बत नाबीना होती है, उसे महबूबा की अदाओं के अलावा कुछ पसंद नहीं आता। मोहब्बत बेवकूफ़ होती है, उसे महबूब ही पसंद आता है, बाकी सारी दुनिया उसे दुश्मन लगती है। अब यहाँ पर दलाइल काम नहीं करेंगे। अब इस मौके पर हम किसी माशूक़ा और महबूबा को समझाना भी चाहें तो वो मोहब्बत का हवाला देगी। क्या करें, दिल किसी के हाथ में नहीं है, दिल मजबूर है बेचारा, क्या करे। दिल आए दीवार पर तो परी किस काम की। इन बहानों से फिर आदमी मज़हब पर एक लेबल लगा देगा, मज़हब को बदनाम करने का एक धब्बा लगा देता है। अब ऐसे मौके पर माँ बाप की ज़िम्मेदारी, समाज की ज़िम्मेदारी, अपने घर में पलने वाली ये लड़कियाँ जानवर नहीं हैं, ये गली के कुत्ते नहीं हैं, ये गधे नहीं हैं, ये तुम्हारा खून है, ये हमारा खून है, हमारी नस्ल है। इनकी तरबियत कैसे की जाए? बचपन से जहन साजी की ज़रूरत है, हया की तालीम, ईमान की तालीम, ईमान की अज़मत, मादियत और दुनिया का फ़ना होना दिखाएं। ख्वाहिशात हमने करने में कमाल नहीं किया है, उसे समझाने के लिए बोलता हूँ। जवान होने के बाद हर लड़का लड़की में ख्वाहिश होती है, लेकिन उस ख्वाहिश का टाइम कितना होता है, उस ख्वाहिश का पीरियड कितना होता है। आज तो ताकतें कमज़ोर हो गई, ग़िज़ाएँ घट गई हैं, ताकतें उतनी मजबूत नहीं रही हैं। पिछले ज़माने के औलिया, बादशाह, हुक्मरान 100 बीवियाँ रखते थे और 100 बीवियों का भी बराबर हक़ अदा कर सकते थे। है किसी माई के लाल में दूसरी का भी हक़ अदा करने का? तो ख्वाहिशात पूरी करने में वो हमसे ज़्यादा हैं, हम नहीं हैं। हम उतनी ख्वाहिश पूरी करके नहीं दिखा सकते। हम तो किसी हकीम की शॉप पे जाकर एक गोली खा लेंगे, क़ुव्वत इमसाक वाली गोली नवाब अली शाह खाकर हम जवां मर्दी दिखाना चाहेंगे। उन्हें किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ख्वाहिशात का पीरियड कितना होता है? मुख्तसर है, लेकिन जब जवानी ढलती है, ख्वाहिश ख़त्म होती है, उसके बाद आने वाली मुसीबतों का कोई सामना नहीं कर सकता है। हया की तालीम दी जाए। पहले ज़माने के मुसलमान समाज में 2 बातें बड़ी मशहूर थीं, मर्दों में गीरत और औरतों में, लड़कियों में हया। ये 2 बातें बहुत ज़्यादा आम थीं। और आज अफसोस ये है, मर्दों में गीरत नहीं रही, औरतों में वह हया नहीं रही। हाल ये था, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब बलवाई शहीद करने के लिए घर में घुस आए तो हज़रत उस्मान देख रहे हैं कि दुश्मन नंगी तलवार ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। बेगम ने सर से दुपट्टा निकाल कर हज़रत उस्मान पर ढांक दिया और बाहों में ले लिया और हाथ आड़े किया कि औरत आगे आए तो मर्द हाथ नहीं उठाएगा ताकि मेरा शोहर बच जाए। कौन? हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा दुश्मनों से बचाने के लिए बेगम सर से दुपट्टा निकाल रही है तो हज़रत उस्मान ने फरमाया, लामरी लदुखुलहुम अलैया अहवन मिन हुर्मति शारिक। मोहतरमा सुन लो, मेरे जीते जी तुम्हारे सर से दुपट्टा गिर जाना ये मुझे गवारा नहीं है। मेरे जीते जी मैं मर जाऊं ये गवारा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सर से दुपट्टा हट जाए मुझे गवारा नहीं है। मुझे बचाने से ज़्यादा अपने दुपट्टे की हिफाजत करो। मियाँ बीवी का जोड़ा रास्ते में चलते हुए ठोकर लग गई। बेगम ठोकर लगने की वजह से गिर गई और सर से निकाब हट गया। गली के किनारे बैठे हुए लौंडों की नज़र बेगम के चेहरे पे पड़ गई। बेगम को घर लाकर शोहर ने तलाक दे दिया। बेगम ने पूछा, मेरा क्या कसूर है कि मुझे आपने क्यों तलाक दे दिया? ठोकर लगना मेरी गलती नहीं थी, निकाब हटना मेरी गलती नहीं थी, नज़र गैरों की पड़ जाना मुझ पर मेरी गलती नहीं थी, आपने मुझे क्यों तलाक दे दिया? तो उस जाहिल गंवार देहाती ने यह कहा कि जिस गिलास के पानी में मक्खी मुँह डाल दे उसे कोई इंसान पीना गवारा नहीं करता है, और जिस
खाने को कोई गीदड़ खा ले, शेर उस झूठे को खाना गवारा नहीं करता है। और जिस औरत पर समाज की नज़र पड़ जाए, मेरी गैरत उसे अपनी बीवी बनाकर रखना गवारा नहीं करती है। जाहिल गवार देहाती था, लेकिन जहालत के दर्जे की गैरत थी। और आज ये है कि कोई किसी को भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना ले, कोई शर्म की बात नहीं है। बल्कि शर्म, पहले ज़माने में शर्म की वजह से पर्दा करते थे, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। पहले शर्म की वजह से पर्दा करते थे, अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। और पहले दाढ़ी रखने वाले को शरीफ समझते थे, अब दाढ़ी रखने वाले को दहशतगर्द समझते हैं। और पहले दहलीज पे खड़े होने वाली को बेहया समझते थे, अब पार्कों में दिखने वाली को ही फैशनेबल और एजुकेटेड समझते हैं। तहजीबों की तब्दीली देखिए, हैवानियत ने इंसानियत की जगह ले ली है। हैवानियत ने इंसानियत की जगह ले ली है। बाज़ गांव देहातों में अभी भी गैर मुस्लिम औरतें अपने सर पे मटका वगैरह उठा के ले जाती हैं, लेकिन दुपट्टा इतना सर पे डालती हैं कि उनका चेहरा नहीं दिखता। कमर खुली रहती है लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे। और हमारी समाज की लड़कियां तो कहेंगे पूरा बुर्का पहन कर भी निकाब डालना गवारा नहीं करेंगे कि चेहरे का क्या पर्दा है। बेगम, चेहरा ही तो एड्रेस है, चेहरे ही से तो घर का पता लगता है। शादी करने के लिए जब लड़की को देखने जाते हैं तो पाँव देखते हैं, सर देखते हैं, हाथ देखते हैं, पीठ देखते हैं, पेट देखते हैं या चेहरा देखते हैं। चेहरा देख के फैसला करते हैं कि लड़की अच्छी है या ख़राब है। चेहरा ही तो घर का एड्रेस बताता है, चेहरा ही तो तुम्हारे हुस्न की कशिश बताता है। और फिर यही मुसलमान लड़की बुर्का पहन के कहती है कि चेहरे का क्या पर्दा है। जहाँ भी, जिस समाज में भी मुसलमान लड़कियाँ इस्लाम पर चली हैं, उन्होंने जान दे देना गवारा किया, इज़्ज़त देना गवारा नहीं किया। जल जाना आग में गवारा किया, लेकिन गैर मर्द के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं किया है। जहर खा के पीना गवारा है, लेकिन गैर के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है। आज़ादी के मौके पर सुकूत हैदराबाद और आज़ादी के मौके पर जो जो वाक़यात पेश आए, बाज़ मुसलमान घरानों की औरतों ने दरिंदों से अपने आप को बचाने के लिए खुद से जाकर कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी, लेकिन किसी गैर के हाथ को अपने जिस्म तक पहुंचाना और हाथ में जिस्म को हवाले करना गवारा नहीं किया। कुएं की मौत गवारा है, फांसी की मौत गवारा है, जहर की मौत गवारा है, लेकिन गैर के बिस्तर पे लेटना गवारा नहीं था। वो बाहया मुसलमान लड़कियां अल्लाह के नज़दीक कितनी मकबूल होंगी। और जब भी कोई जिना और बदकारी का वाक़या पेश आया, याद रखो, लड़का जब तक किसी लड़की पे काबू नहीं पा सकता, जब तक लड़की उसके सपोर्ट में खड़े नहीं होती है। जंगल की लकड़ी उस वक्त तक नहीं कटती जब तक कि कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी का दस्ता भी साथ नहीं देता है। ऐसे ही ये लव और अफेयर के मामलात उस वक्त तक कामयाब नहीं होते हैं जब लड़की भी सपोर्ट नहीं करती है। उसी को समाज की ज़बान में कहा जाता है, हंसी तो फंसी, मुस्कुराई तो समझो कि अगला स्टेप शुरू हो गया है। किताबों में लिखा है, एक मालदार घराने की लड़की ने गरीब घराने के लड़के से इश्क लड़ा लिया, जिना हो गया, पकड़े गए, काजी और हाकिम के सामने केस आया। लड़का मालदार घराने का, लड़की मालदार घराने की, लड़का गरीब घराने का है। जब मामला सामने आ गया तो अब हाकिम ने उस मालदार की सपोर्ट में केस को बदल दिया। क्या केस बनाया? लड़की तो मालदार घराने की है, लड़का गरीब घराने का है। अब रजामंदी से वो जिना हुआ है, लेकिन केस बनाया कि जिना बिल जबर, रेप हुआ है, ज़बरदस्ती से उस गरीब लड़के ने इस मालदार लड़की के साथ बलात्कार किया है। ये केस बना। काजी साहब ये सारा मंज़र देख रहे थे। उन्होंने फ़ैसला होने से पहले हुक्मरान बादशाह के सामने आकर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, ये रेप है या रजामंदी से जिना है, मैं थोड़ा जांचना चाहता हूँ। काजी साहब ने उस मालदार अमीर के जिसका बेटा जिसकी लड़की इस बदकारी में मुब्तला हुई थी, उसके बाप को बुलाया और एक सुई लेकर खड़ा हो गया और उस मालदार बेटी के बाप से कहने लगा, इस सुई में तागा पुरो दीजिए
जब मालदार बेटी का बाप सुई में तागा पुरोने लगा तो काजी साहब सुई को हिलाने लगे। तो अब मालदार अमीर ने कहा कि सीधा पकड़ो वरना धागा इस सुई में कैसे जा सकता है। तो काजी साहब ने कहा नहीं, आप कोशिश कीजिए, जा सकता है। उसने कहा बेवकूफ़ आदमी हो, सुई हिलाते रहोगे तो ये कैसे धागा जा सकता है। तो काजी साहब ने कहा एक सुई में तागा, सुई खामोश नहीं रही तो तागा नहीं जा सकता। एक लड़की के साथ सोहबत, लड़की खामोश नहीं रही तो कैसे हो सकता है। लड़की खामोश रही तभी ये सोहबत हुई है। लड़की अगर खामोश नहीं रहती तो फिर वो चाहती तो अपनी इज्जत कभी उसके हवाले नहीं करती। हिकायतुल लतीफ़ ये किताब है फ़ारसी की, उसमें लिखा है कि औरत काजी साहब के पास मुकदमा लेके आई कि काजी साहब फ़लाँ लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब लड़के को बुलाए और पूछा ज़बरदस्ती से किए हो। उसने कहा कि हाँ मुझसे ज़िना हुआ है। काजी साहब ने कहा 10,000 रुपये तुम्हारे ऊपर जुर्माना है, इस लड़की को 10,000 रुपये जुर्माना दे दो। 10,000 निकाल के दे दिया। लड़की से कहा आप जाइए। लड़की जब चली गई तो लड़के को बुलाकर कहा अब जाओ उस लड़की के पास 10,000 रुपये वापस मांग के लाओ। लड़का गया, पैसे दो, 10,000 मेरे हैं, मैं तुम बिला वजह क्यों दूंगा। लड़की ने कहा नहीं मुझे काजी साहब दिलाए, मैं कैसे वापस कर सकती हूँ। हत्ता के देने तैयार नहीं हुई, वापस काजी के पास आई और कहने लगी ये पैसे आपने दिलाए हैं, फिर मुझसे ये पैसे वापस मांग रहा है। काजी साहब ने कहा 10,000 पैसे तुम देने के लिए तैयार नहीं हुई तो अपनी इज्जत देने के लिए कैसे तैयार हो गई। तुम्हारे से जिना हुआ है ना तो तुम राज़ी रही तो ही वो इज्जत इसके पास गई है। जैसे 10,000 पैसे को अपने पास से देने तैयार नहीं हुई, वैसे ही तुम अपनी इज्जत को 10,000 से ज़्यादा समझती तो कभी इसके साथ जिना का मौका न देती। तो जो भी वाक़यात ऐसे पेश आते हैं उसमें लड़कियों का भी दखल होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह के लड़के ही बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां ही बुरे हैं। दोनों तरफ से ताली बजने के लिए हाथ बराबर के पोजीशन में होते हैं। जब आग दोनों तरफ से लगती है तो फिर इश्क तरक्की करता है। इस ज़माने में मुसलमान लड़कियां मुर्तद होने का जो रेशो है उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। 2009 में, आज से 10-12 साल पहले की बात, पूना के मक्का मस्जिद के इमाम साहब ने पूना शहर में ऐसे कितने वाक़यात पेश आ रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां गैरों से दोस्तियां कर रही हैं। उसका सर्वे करने के लिए नौजवानों की एक टीम बनाई और पार्कों में, सड़कों में, क्लबों में इधर उधर सर्वे करने के लिए 15 दिन का सर्वे करवाया। तो मालूम हुआ 15 दिन के अंदर 250 मुसलमान लड़कियों के रिपोर्ट्स जमा हुए जो गैरों के साथ पार्कों में दिखाई देती हैं। 2009 की बात। अब उन सारे लड़कियों के चोरी से फ़ोटो लेकर मस्जिद में जमा किए गए वो फ़ोटोज़ और मुख्तलिफ मस्जिदों में जब वो फ़ोटो तकसीम किए गए, पता चला उन लड़कियों में उन घरानों की भी बच्चियां हैं जिनका बाप पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ता है, जिनके वालिद मोहतरम शरई दाढ़ी वाले दीन के तकाज़ों पे चलने वाले भी हैं, लेकिन बेटी कहाँ पर है, गैरों के साथ पार्कों में मुब्तला है। तो 15 दिन की रिपोर्ट 250 की है 2009 में। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए अब 2020, 22, 21, 23 में क्या हाल होगा। 10 साल के बाद पहले तहज़ीबी इर्तिदाद आता है, फिर मजहबी इर्तिदाद आता है, कल्चर बदलता है, रहन सहन बदलता है, फिर उसके बाद मजहब बदलता है और उसके लिए मुस्तकिल तालीम दी जाती है। मुसलमान ऐसा रहते, ऐसा रहना चाहिए, मुसलमान ऐसा रहते, ऐसा रहना चाहिए, बुर्क़े में रहते, स्मार्ट बनकर बग़ैर बुर्क़े के रहना चाहिए। बुर्क़े में रहना एक तरह की जकड़बंदी है, क़ैद है, आज़ादी नहीं है। आज़ादी क्या है? आज़ादी ये है कि एक निक्कर पहन के रहो, आज़ादी ये है कि कपड़े के 2 छीतड़े सीने पे बांध के रहो, बस ये आज़ादी है। अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी जो चाहे दिखाते फिरो। जब आज़ादी इसका नाम है, एक लड़की नंगी रहना चाहती है तो वो आज़ादी है। एक नंगी बुर्क़े में रहना चाहती है तो उसके लिए वो आज़ादी क्यों नहीं है? भाई तुम बिरयानी खाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं चटनी तो रोटी खाना चाहता हूँ मेरी मर्ज़ी। मेरी मर्ज़ी में मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होता तो मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी में तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा तो आज़ाद है। ये कैसी हैवानियत और हिमाकत है। बुर्का पहनने का नाम क़ैद है, नंगे रहने का नाम आज़ादी है। आज़ादी कपड़े निकालने का नाम है तो जानवर कौन से कपड़े पहनता है? तो सबसे ज़्यादा आज़ाद तो वो हैं। फिर
सबसे ज़्यादा आज़ाद तो वो है जानवर जो कपड़े नहीं पहनता, और जो कपड़े पहन लेता है जानवर वो सर्कस का हाथी बन जाता है। जो जानवर कपड़े पहन ले वो सर्कस का बंदर बन जाता है। तहज़ीब का इर्तिदाद आता है। जैसे उसकी मिसाल पहले ज़माने में भी आपने सुना होगा, लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, जब उसके लिए रिश्ता और शादी के लिए कहीं से पैगाम आता है, लड़का दाढ़ी वाला है, तो लड़की बोलती है नहीं दाढ़ी वाला नहीं चलता, दाढ़ी वाला पसंद नहीं, हमारी पढ़ी लिखी बेटी है ना, इस वास्ते दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। दाढ़ी वाला पसंद नहीं है जब आ गया दिमाग में, समझ लो उसी दिन तुम्हारी बच्ची काफिर हो चुकी है, उसी दिन वो लड़की काफिर हो चुकी है। दाढ़ी ना रखना अलग गुनाह है, दाढ़ी को पसंद नहीं करना ये कुफ्र तक आदमी को ले जाता है। कुफ्र तो बहुत पहले आ चुका था, जहां हमने अपनी बच्चियों को कॉलेज की तालीम देकर ये सोचा था कि बच्ची को कॉलेज की तालीम देने से बहुत एजुकेटेड बन जाएगी, बन गई एजुकेटेड, लेकिन मुसलमान नहीं रही, वफादार नहीं रही, खिदमत गुजार नहीं रही। एक रखेल कंपनी को चलाने, ऑफिस को चलाने, बॉस को खुश करने के काबिल तो बन गई, घर चलाने, शोहर को खुश करने के काबिल नहीं बन सकी। तहज़ीबी इर्तिदाद आता है। इर्तिदाद के असबाब क्या हैं, क्यों ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं? पहली वजह, वजूहात बहुत से हैं, सिर्फ गिनाएंगे, तशरीह नहीं करेंगे, अकल है तो खुद समझ लीजिए। नंबर एक, जिन घरानों के माँ बाप खुद आज़ाद मिजाज के हैं, बैन मज़ाहिब निकाह वाले हैं, लड़का गैर मुस्लिम है, लड़की मुसलमान है, माँ बाप खुद ऐसे हैं कि अलग अलग मज़हबों में निकाह हुआ है, तो उनकी औलाद कौन सा मज़हब पसंद बनेगी? नंबर दो, जिन घरानों के मर्द, शोहर, भाई शराबी हैं, उन घरानों की लड़कियों की इज़्ज़त महफूज नहीं होती, हत्ता के उन घरानों की बीवियों की इज़्ज़त भी महफूज नहीं होती है जिन घरानों के मर्द शराब के आदी हो जाते हैं। नंबर तीन, जिन घरानों के मर्द अपनी औलाद से बेफिक्र हो जाते हैं, टाइम नहीं है उनके पास, ऑफिस, जॉब, ये तकाजे, वो तकाजे, ये दिन की खिदमत, वो दिन की खिदमत, यहाँ कमाना, वहाँ कमाना, यहाँ दुकान, वहाँ दुकान, 24 घंटे इसी में लगे हैं। बेटी कब आ रही है, कब जा रही है, किससे बात कर रही है, वक्त नहीं है देने के लिए, दुनिया की धुन लगी हुई है, बच्चों की हरकतों पे तवज्जो नहीं है, दीनी तकाज़ों का भूत सवार हुआ है। जोगेश्वरी के का वाक़या मशहूर लिखा है कि वहाँ भाइयों ने दीनी तकाज़ों में इतनी मसरूफियत दिखाई कि बहन जब गैर के साथ चली गई तो घर से फ़ोन आया, आप वापस आइए, बहन कहाँ चली गई ये तलाश कीजिए। पहले वक्त देना अपनी फैमिली को सीखो, फिर ये ऐसे चले जाएंगे, फिर कभी वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। चौथी वजह, घरों में औलाद को मोहब्बत नहीं मिलना, माँ सख्ती से बात, बाप घटिया ज़बान, गिरी हुई ज़बान, सख्ती से हर किसी को नफ़रत मिल रही है, मोहब्बत नहीं मिल रही है। जब घरों में मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर ये बाज़ारों में मोहब्बत तलाश करते हैं। इंसान मोहब्बत का प्यासा है, जहाँ मोहब्बत मिलेगी वो उसका महबूब बन जाएगा। अपने बच्चों को मोहब्बत देना सीखो, वरना फिर बाहर वाले मोहब्बत देंगे तो तुम उनकी नज़र में नफ़रत और दुश्मनी के भी काबिल नहीं रहोगे। पाँचवीं वजह, मादियत परस्ती, फिल्मी डायलॉग की नकलबाजी करना, ये फिल्म में ये हीरो के साथ, वो फिल्म में वो हीरो के साथ, ऐसे जैसे वो देखते हैं फिल्मों में, तो कॉलेज में भी वो अपनाना चाहते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, इसके साथ चंद महीने, उसके साथ चंद महीने, ये फिल्मी दुनिया का शौक़, यूरोपियन कल्चर। पहले ज़माने में लड़कियां मुजाहदा करती थीं और सादगी से जीती थीं। आज कॉलेजों और फिल्मों के ज़रिए से मुजाहदे को ऐश परस्ती में बदल दिया गया, सादगी को फैशन परस्ती में बदल दिया गया। अब कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां मुजाहदा नहीं और सादगी नहीं, क्या चाहिए? ऐश परस्ती और फैशन परस्ती चाहिए। अब जो लड़का उन्हें ऐश और मस्ती में रखेगा और जो लड़का उन्हें फैशनेबल ज़िंदगी देगा, उसके साथ जाने के लिए तैयार, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। ये जहन बनाया गया मगरिबी कल्चर के ज़रिए से। छठी वजह, आज़ादी निस्वां का फ़रेब। मर्द आज़ाद है, औरत भी आज़ाद रहना चाहिए। मर्द जॉब करता है, औरत को भी जॉब करने का हक़ है। मर्द ऐसे कपड़े पहनता है, औरत को भी ऐसे कपड़े पहनने का हक़ है। मर्द बच्चा जन्म नहीं देता तो तुम क्यों जन्म दे रहे हो? अब बंद करो ये सिलसिला, मर्दों से कहो कि तुम जन्म दो। हम जन्म देते देते बहुत हो गया है, अब इसमें
बराबरी करके दिखाओ, हो सकता है क्या देखेंगे। हाँ, लोग उसमें भी करने लगे हैं, ट्रांसजेंडर सिस्टम बदल लो, औरत मर्द बन रहा है, मर्द औरत बन रही है, इसका भी लोगों को शौक़ चढ़ा है। जानवरों ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा जो इंसान सोचने लगा है आज। आज़ादिया निस्वां का फरेब, घर में रहकर शोहर की खिदमत करे तो ऐब है, होटल में जाकर खिदमत करे तो फिर वो तरक्की है, घर में रहकर सास ससुर की खिदमत करे तो वो कैद है, और किसी कंपनी में जाकर बॉस की खिदमत करे तो वो तरक्की है, घर में रहकर बर्तन धोए खाना सपोते तो फिर वो ऐब है, एयर होस्टेस बनकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर समझिए कि वो तरक्की है। कैसी तहजीब और कल्चर बदलते जा रहा है। और ऐसे ही सबसे अहम वजह मखलूत तालीम का निज़ाम, को एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक साथ बैठकर पढ़ रही हों। याद रखिए, कभी वो लड़की कामयाब नहीं हो सकती, वो माँ बाप कभी अपनी औलाद की इज्जत बचा नहीं सकते जिनके माँ बाप ने अपनी बच्चियों और लड़कियों को सिस्टम दिया है, जहाँ मिलजुल कर वो पढ़ते हैं, इधर भी लड़का इधर भी लड़का, दोनों गैर मुस्लिम, बीच में मुसलमान लड़की। अब ये दोनों मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, शरीफ कभी नहीं हो सकते, शरीफ कभी नहीं हो सकते। कॉलेज में पढ़ने वाले 80% लड़के शरीफ नहीं हो सकते, 20% ही शरीफ हो सकते हैं। छेड़छाड़ करेंगे, उंगलियां करेंगे, अगर आप उनकी छेड़छाड़ पर राज़ी नहीं होंगे तो ताने देंगे, दूसरी तरफ से आपको टार्चर करेंगे, हत्ता के शरीफ घराने की लड़कियां भी अपनी इज्जत बचाना मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? पढ़ने के लिए बच्चा तवज्जो से देखना और सुनना क्या लेसन हो रहा है, माहौल उसे अच्छा मिलना कि वो तवज्जो से सुन सके। उसके लिए याद करना मेमोरी ज़रूरी है, उसके अलावा समझना ज़रूरी है। याद करो, समझो, इससे तालीम में आगे बढ़ोगे। याद करने और समझने के लिए 2 बातें ज़रूरी है, बच्चे की तवज्जो होना, माहौल उसे अमन वाला मिलना, छेड़छाड़ डिस्टर्ब वाला नहीं होना, तब बच्चे और बच्चियां अमन से पढ़ सकती हैं। लेकिन को सिस्टम में ना तवज्जो रहती है, ना कंसंट्रेशन रहता है और ना पुरअमन माहौल होता है। इस वास्ते के जब क्लास में इंटर हुए, कोई छेड़ने वाला, सीटी मारने वाला, इशारा करने वाला आया, शरीफ घराने की लड़की भी अब महसूस करती है कब पता नहीं मुझे कौन छेड़ेगा, तवज्जो नहीं रहेगी, अमन का माहौल नहीं रहेगा। इस वास्ते अमेरिका की रिपोर्ट है, को सिस्टम में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां उतना कामयाब नहीं हो सके जहां पर एक सुई से सिर्फ लड़कों का ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज़ कॉलेज जहाँ रहता है, उसमें पढ़कर कामयाब होने वाले लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं को सिस्टम के मुकाबले में। लेकिन हम सब नहीं समझेंगे ये बात। 25% 2009 की रिपोर्ट है, 25% लड़कियां को सिस्टम में पढ़ने वाली जिना बिल जबर में मुब्तला हो जाती हैं, ज़बरदस्ती रेप होता है उनके साथ। हत्ता के उस हमाम में प्रोफेसर और टीचर और हेडमास्टर भी दिखाई देते हैं जो लड़कियों के साथ मुब्तला होते हैं। पुलिस केस भी होता है, लेकिन 4 दिन के बाद ज़मानत पर छूट जाते हैं, फिर एक धंधा चलता रहता है। 8वीं वजह फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की मक्कारियाँ। मुस्तकिल ऐसी तंजीमें बनी हैं, ऐसी वेलफेयर बनाए गए हैं जिसमें मुसलमान लड़कियों को टारगेट करना, मोबाइल, लैपटॉप, 2.5 लाख रुपए पैसे, होटल, उर्दू ज़बान सिखाना, शेर शायरी सिखाना, 6 माह का राशन देना, घर का इंतज़ाम करना। भारत के 13 सूबों में जहाँ भी चले जाओ, लड़की को पटाओ, मुसलमान लड़की को लाओ, हम तुम्हें 2.5 लाख रुपए, मोबाइल, लैपटॉप, 6 माह का राशन सब देंगे। हर साल लव जिहाद के नाम पर 4000 लड़कियाँ अपने मज़हब में यानी इस्लाम से हिंदू धर्म में लाने के नारे लगाए जाएंगे और उसमें कामयाब होने के वो ऐलानात भी करते रहेंगे। इन तंजीमों में इनके हत्थे चढ़ जाने वाली लड़कियां। मोबाइल का 9वीं वजह मोबाइल का गलत इस्तेमाल। लड़कियों को एंड्रॉयड मोबाइल दे दिए, व्हाट्सएप, चैटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक किस पे है, इसका पेज कौन ओपन कर रहा है, किससे चैटिंग चल रही है, कोई सरोकार नहीं है। बच्ची बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। जिस दिन हराम बच्चा लेकर गोद में आएगी तब पता चलेगा कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी।
10वीं एक माँ हॉस्पिटल में सर पकड़ के रोती हुई नज़र आई। वजह क्या है? दीनदार घराने की लड़की गैर के साथ चली गई, बाप को खबर आई, हार्ट अटैक में मुब्तला हो गया, हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। माँ बेचारी रो रही है, जिस एक ही बेटी थी आज उसके ये दिन देखना पड़ा है। 10वीं वजह लेन देन, जोड़ा जहेज, महंगे निकाह, सादा निकाह करना मुसलमान के लिए शर्मिंदगी है। इसलिए दसियों हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे कुंवारी लड़कियां बैठी हैं समाज में, जोड़ा जहेज नहीं दे सकती। गैर मुस्लिम उसे ऑफ़र करता है कि हमारे साथ चलो, हम फ्री में तुम्हारे लिए निकाह करने तैयार हो जाएंगे। और 8 वजूहात हैं, पूरे 18 वजूहात लिख कर लाए थे सुनाने के लिए, वक्त कम है। लेकिन आप लोग वीडियोस देखते आते हैं कि हर वीडियो में बाज़ लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है कि वीडियो निकालते हैं फिर उसके बाद उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। हमें तो बाज़ मर्तबा खौफ होता है, किसी पार्क में, किसी सड़क में मुसलमान लड़की गैर के साथ देखी गई, कितनी हिम्मत होगी उन नौजवानों को वहीं खड़ा करके हिम्मत के साथ उन लड़कियों से पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनका एड्रेस पूछते हैं और उन्हें डराते हैं ताकि वो ऐसी हरकत ना करें। ये सिर्फ इस वास्ते कि उनकी ईमान और उनकी इज्जत महफूज रह सके। हमें कभी ऐसी हिम्मत नहीं होती जो हिम्मत ये नौजवान करते हैं। कभी मन करता है कि ऐसे नौजवानों को सलाम करें, इनकी खिदमत की मुबारकबादी दें, क्योंकि हम जो हाथ से रोकने का काम हम नहीं कर सकते, ये नौजवान करते हैं। लेकिन इन नौजवानों से एक दरख्वास्त ये है, वीडियो लेने के बाद जब यूट्यूब पर अपलोड करेंगे उससे पहला नुकसान ये होगा, अब वो लड़की वापस इस्लाम की तरफ आने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोड हो चुका। अब वो जिद पर आ जाती है, जब मैं बदनाम हो ही चुकी हूँ तो अब क्या इज्जत, क्या नाम, क्या घराना, क्या ख़ानदान, अब वो वापस आने तैयार नहीं होती है। और दूसरी बात, लड़के जब इस काम में मुब्तला होते हैं तो बाज़ मर्तबा उल्टा आप पर केस हो जाता है और पुलिस के कोर्ट कचहरी आपको काटने पड़ते हैं। अय्याशी और आवारगी तो कोई और किया, लेकिन मुब्तला आप हो जाते हैं। और तीसरी बात, ऐसे यूट्यूब बनाते वक्त यूट्यूबरों से दरख्वास्त है कि सिर्फ लड़के ये काम ना करें, हिम्मत रखने वाली लड़कियों को भी साथ लें ताकि लड़की लड़की से बात करे, क्योंकि आप लड़की का निकाब खींचकर उसे रोकना चाहेंगे तो आप पर केस हो सकता है। आपसे कहेंगे सीधी सीधी बात, 18 साल के बाद आप उसकी प्राइवेसी में क्यों इंटरफेयर हो रहे हैं? उसको आज़ादी है, वो जो चाहे कर सकती है। यहाँ तक कि एक पुलिस ने भी जब उस लड़की को समझाना चाहा, एक कॉलेज के लड़के ने आकर कहा कि आप अपने हुदूद में रहिए, आपको क्या इस बात का हक़ है कि इस बच्ची की लड़की 18 साल की है तो इसकी प्राइवेसी में आप क्यों दखल दे रहे हैं? इसलिए ये हल नहीं है कि हम YouTube पर वीडियो लेकर डाल दें, उसके बाद भी और काम होते हैं। ये भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन इसका जहाँ फ़ायदा है वहाँ पर नुकसान भी है। अब हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए? बयान सुन लिए, वाह मौलाना साहब का बयान तो बहुत भारी था। हम तारीफ़ और वाह सुनने के लिए यहाँ पर बयान करने के लिए नहीं आते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी बेटियों को कॉलेज की तालीम अंधाधुन बेवकूफ़ और अहमक बनकर जो देते जा रहे हैं, हम मना नहीं करते कि कॉलेज ना पढ़ाओ, लेकिन कॉलेज पढ़ाने से पहले अपनी बच्चियों की इज्जत का ख्याल भी सोच लो। बच्ची को जानी बनने से बचाओ, बेहया बदकार बनने से बचाओ। इसके लिए करने का काम, सबसे अहम काम, मुसलमान अपने अपने समाज और महल्ले में लड़कियों के मदरसे कायम करें, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियों के लिए भी ट्यूशन कायम करें, मकतब कायम करें। दूसरा काम, मुसलमान जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े फैशन हॉल, बड़े बड़े वेंचर्स बनाते हैं, ऐसे नाक सांपों से दरख्वास्त है जो ख़जानों का गलत इस्तेमाल करते हैं, स्कूल कायम करो, कॉलेज कायम करो, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल रहे, वहाँ बॉयज़ को इंटर ना रहे, वैसी लड़कियों का वैसे लड़कों का कॉलेज कायम करो जहाँ पर कोई सिस्टम ना हो। उसके बजाय आज मैं ये कह सकता हूँ, हो कि मेरी बात गलत हो सकती है, आज के ज़माने में मस्जिद बनाने से भी ज़्यादा मुसलमानों को गर्ल्स कॉलेज कायम करना चाहिए। हर गली में मस्जिद, हाईवे पे मस्जिद, आमने सामने मस्जिद, यहीं पर देख लीजिए आमने सामने 2 मस्जिदें हैं, लेकिन इस महल्ले के अंदर कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। किसी मस्जिद की कमेटी और इमाम को भी इससे कोई सरोकार नहीं है। कॉलेज कायम करो लड़कियों का, और जोड़ा जहेज लेन देन के मामले को ख़त्म करो।
जब इस काम के लिए मुसलमान हैदराबाद में भी दूसरे शहरों में भी एकजुट होकर तंजीम बनी कि आज के बाद से ऐसे निकाह में कोई मौलाना नहीं जाएंगे जहाँ पर जोड़ा जहेज़ लिया जाएगा, हम बैन करते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं जहाँ पर जोड़ा जहेज़ हो, बैंड बाजा हो, तो क्या होता है, बास पागल ऐसे होते हैं कि उसी को मजाक बना देते हैं कि देखो पूरे मुल्ला बैठे हैं उसके बैंड बाजे पे पाबंदी लगा रहे हैं, हमको अल्लाह पैसा दिया है, हमारी बच्ची को दिया है तो हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, अपनी मर्ज़ी से जहन्नम में ले जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से उसे जानी और बदकार बनाएंगे। और बाज़ ऐसे होते हैं कि अब ये शहर में तो पाबंदी लग गई, अब दूसरे शहर में जाकर वहाँ के काजी साहब को पटाकर उनसे निकाह करके ला लो, और वो बेवकूफ़ अहमक पागल काजी को भी पता नहीं होता है कि ऐसे निकाह पढ़ाना नहीं चाहिए, चूँकि हम दुनिया रिश्वत खोरों से भरी हुई है। ये काजी नहीं तो और एक गधा मिल जाएगा, और एक गधा नहीं तो और एक गधा मिल जाएगा, उनसे निकाह करा लो। जिस शहर में पाबंदी है बच्ची को वहाँ से लेकर दूसरे शहर में जाकर निकाह कर लेंगे, या बाहर से जोड़ा लाकर यहाँ निकाह कर लेंगे, और काजी साहब आने से मना करेंगे तो अपने ही शहर के हौले काजी को लाकर निकाह पढ़ा लेंगे कि ये काजी साहब ने हमारे काजी साहब में पढ़ा लेंगे। आज पता नहीं चलेगा, कल जब फरिश्ते जूते मारेंगे, ये लड़कियां हराम औलाद को लेकर आएंगी, ये बच्चियां कल जहर खाकर मर्डर होकर किसी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिलेंगी, कहीं फांसी लेकर कहीं कुएं में मरी हुई मिलेंगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि हमने बेटी के लिए कैसी आज़ादी दी थी। इस वास्ते बुज़ुर्गों, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपनी औलाद की फ़िक्र करो। पूरे हैदराबाद की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, अपने घर और गली की फ़िक्र कर लो बस। हर शख्स अपने ख़ानदान की फ़िक्र कर लेगा तो आज वो हालात देखने नहीं आएंगे जो वीडियोस में देखे जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्ला ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।